वासा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 97 एकड़ पर गैर कानूनी काश्त होती रही। एफडीए गवर्निंग बॉडी ने मामले पर अहम सवालात उठा दिए। वासा अफसरान मुलविस होने का इल्जाम। एफडी और डीएमडी वासा ने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, तफसीलात तलब कर ली गई हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, वासा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 97 एकड़ पर गैर कानूनी काश्त होती रही। एफडीए गवर्निंग बॉडी ने मामले पर अहम सवालात उठा दिए हैं। वासा अफसरान मुलविस होने का इल्जाम। एफडी और डीएमडी वासा ने अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की, तफसीलात तलब कर ली गई हैं। फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। गुज़िश्ता 2 दिन से इलाके में साफ पानी की फराहमी बंद है। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं कि पीने के पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। वासा जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। गुलाम मोहम्मदाबाद में पिछले 2 रोज से पीने के पानी की फराहमी बंद है। परेशान हाल इलाका मकीनों का कहना है कि 2 रोज से पानी नहीं आ रहा। मुतलका अफसरान को मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने कहा पानी न आने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। वासा हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जे नशे कोई उन्होंने गल नहीं सुनी। 2 दिन हो गया पानी बंद पिया जी। पानी मूँह धोने वास्ते साढ़े को पानी है नहीं जी। जे फैक्ट्री को लिया तो साढ़े गल पेंदे, कहते भाई पानी आज जाके बस वाले को पानी लवो जी। 2 दिन हो गए सर, पानी मतलब कोई नहीं आ रहा। अज तीसरा दिन असी बस वाले को गए भी हैं तो आ रहे हैं जी, जा रहे हैं तो कोई नहीं गल सुनते है। इलाका मकीनों ने कहा कि पीने के साफ पानी की सप्लाई बंद होने से दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इलाके का जमीनी पानी पीने के काबिल नहीं। वासा जल्द पानी की सप्लाई बहाल करे। कैमरामैन राशिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना लॉकडाउन साल में 8 माह से ज्यादा अरसा तालीमी इदारे बंद रहे। फैसलाबाद के 300 स्कूल ही बंद हो गए। हजारों असातिज़ा बेरोजगार और बच्चे तालीम से दूर हुए। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत लोधी ने तीसरे फेज में मजीद स्कूल बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक इम्तहानात तब्दीली शेड्यूल को जाली करार दे दिया। तालीमी बोर्ड हुकाम के मुताबिक मैट्रिक इम्तहानात 4 मई से ही शुरू होंगे, जबकि 27 मई से इम्तहानात शुरू होने के नोटिफिकेशन में कोई सदाकत नहीं है। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक इम्तहानात तब्दीली शेड्यूल को जाली करार दे दिया। तालीमी बोर्ड हुकाम के मुताबिक मैट्रिक इम्तहानात 4 मई से ही शुरू होंगे, जबकि 27 मई से इम्तहानात शुरू होने के नोटिफिकेशन में किसी किस्म की सदाकत मौजूद नहीं है। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने फैसलाबाद का दौरा किया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेड के दफ्तर में ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का और महमूद आलम जट के हमरा लॉकडाउन के हवाले से गुफ्तगू की गई। सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने फैसलाबाद का दौरा किया। लॉकडाउन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया है। जबकि हफ्ते में 2 रोज की छुट्टी ज्यादा जरूरी है, तो ताजरों का मुतालबा है कि हफ्ता और इतवार की बजाय जुम्मा और हफ्ता की छुट्टी की जाए, ताकि ताजर आसानी से अपना कारोबार कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि 6 बजे मार्केटें बंद करने पर नरमी की जाए और 2 घंटे का मजीद वक्त ताजरों को दिया जाए। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टीचर की तरफ से तालिबात को हरासा करने का मामला सामने आ गया। वाइस चांसलर ने जिनसी हरासानी की शिकायत पर सुपरवाइजर फौरी तब्दील करके इंक्वायरी लगा दी। डीन फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन साइंसेज की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी मामले की तहकीकात करेगी। झंग में चिन्योट लिंक रोड पर शहरियों का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन। झंग में सैटेलाइट टाउन के रहशी अफराद चिन्योट लिंक रोड पर जमा हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर से सीवेज के पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। डीसी साहब से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनको भी तवज्जो दिला रहे हैं कि खुदा के लिए इस कौम पर ये जो अजाब नाजिल है, यहाँ लोगों के गाड़ियों के एक्सल टूट रहे हैं, लोगों के जानवर गिरकर यहाँ मर जाते हैं। 2 घोड़े यहाँ मर चुके हैं और हम ये कहते हैं कि इसका हल किया जाए
ये इंसानों के साथ जुल्म है। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 साल से सड़क पर पानी जमा है, अपने घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जबकि MNA गुलाम बीबी भरवाना को भी मुतअद्दिद बार शिकायत की गई कि सड़क तामीर की जाए, लेकिन कोई नोटिस न लिया गया। सड़क की तामीर और सीवरेज के पानी की निकासी से शहरियों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। गाड़ियों के बम्पर टूटे, गाड़ियां उल्टी, डीजल्स गिरी यहाँ पे, तो सियासतदान अपने अपने मसाइल पे हैं, उनको उनकी आवाम पे अपने वोटर्स पे कोई तवज्जो नहीं है। दूसरा, हमारे ऊपर नाअहल चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुसल्लत कर दिया गया है। वो लोगों को बहुत गालियां देता है, मेरी कम्युनिटी को गालियां देता है, मिसबिहेव करता है। हम उसके खिलाफ निकले, उससे काम नहीं हो रहा। वो MP ने अपनी जाती अना पे मुसल्लत किया है, हम चाहते हैं उसका फिल फौर तबादला किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सड़क की मुरम्मत और पानी की निकासी के लिए इकदाम न किए गए तो DC ऑफिस के सामने भी एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। कोरोना वायरस के बायस फैसलाबाद में तकरीबात महदूद हो गईं, मगर अभी तक चिकन कीमतें कम न हो सकी। ब्रायलर फार्म्स एसोसिएशन ने मलबा फीड की बढ़ती कीमतों पर डाल दिया। कहते हैं ब्रायलर की सप्लाई लाइन मुतासिर होने से मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। तकरीबात महदूद होने के बावजूद चिकन की कीमतें कम न हो सकीं। चेयरमैन ब्रायलर फार्म्स एसोसिएशन अजहर रंधावा का कहना था कि ब्रायलर बाहर से ही दरामद की जाती है, इस वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। मुकामी तौर पर कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती। कीमतें बढ़ने की मेन जो रीज़न है वो है सप्लाई चेन। इस वक्त जो ब्रायलर की सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है। और सेकंड इशू है महंगाई। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि फार्मर खुद जो कॉस्ट इस वक्त पर केजी फार्मर को कॉस्ट आ रही है वो 200 पर केजी है। अवाम कहती महंगी है, फार्मर कहता सस्ती है, क्योंकि फार्मर को लॉस हो रहा है। चेयरमैन अजहर रंधावा का कहना था कि फीड भी महंगी है। ब्रायलर फार्म्स मालकान भी रोना रो रहे हैं, जबकि शहरी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ था कि अभी कीमतों में कमी का इम्कान नहीं, सप्लाई लाइन बहाल होने तक यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। फीड का बैग 2000 का एक पर 50 केजी था, वो आज 3700 का एक बैग है, जिसकी वजह से फार्मर को कॉस्ट इतनी है। ये मेरा नहीं ख्याल रेट कम होएंगे, ये ऊपर जा सकते हैं इससे भी, लेकिन कम होना बहुत मुश्किल है। जब तक ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, ये रेट ऊपर से ऊपर ही जाते रहेंगे। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भी ब्रायलर की डिमांड एंड सप्लाई मुतासर होने से पाकिस्तान पर भी असर पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फंड्स की अदम दस्तियाबी। जंग में 2 साल से टिब्बा सुल्तान शाह डिस्पोजेबल की तामीर शुरू न हो सकी। मंसूबा मुकम्मल न होने से सीवरेज मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। जंग में टिब्बा सुल्तान शाह के अतराफ में कायम आबादियों को सीवरेज के पानी से महफूज रखने के लिए डिस्पोजेबल वर्क्स का संग बुनियाद रखा गया। अरसा दराज से रुके हुए काम की तामीर का आगाज साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम ने अपने दौर में किया और 80% काम मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन बल्दियाती निजाम के खत्म होते ही मंसूबा भी रुक गया। टिब्बा सुल्तान जो था ये 2014 की स्कीम थी और इसको नामुकम्मल छोड़ दिया गया। अब इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी आबादी 50,000 से ऊपर की आबादी है, जिसको हमने इस नए डिस्पोजल पे डालना था ताकि सरगोदा रोड, मर्जीपुरा और वहाँ से झंग सिटी का जो है वर्किंग वो बेहतर हो जाए। इस स्कीम को तकरीबन 500 फुट बकाया स्कीम रह गई थी जब हम सस्पेंड हो गए। आज वो 500 उसी तरह पड़ी है, किसी ने उसको मुकम्मल नहीं किया। टिब्बा सुल्तान शाह डिस्पोजेबल वर्क्स की तकमील से 50,000 आबादी के सीवरेज मसाइल से जान छूट जाएगी, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ये मंसूबा मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता। 2 साल गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत बकाया 2 करोड़ से जायद के फंड जारी न कर सकी। 2 करोड़ रुपया दे दें बस, बाकी मशीनरी जो है वो पीछे करें, ठेकेदारों को बुलाएं, उनकी सिक्योरिटीज आपके पास पड़ी हैं, उनसे काम मुकम्मल करवाएं। थोड़ा सा हाथ जो है मोहब्बत के साथ सख्ती का भी रखना पड़ता है, इस तरह काम तो नहीं चलते। शहरियों का कहना था कि दीगर मंसूबों की तरह फंड्स की मुंतजिर सुल्तान शाह डिस्पोजेबल की तकमील के लिए फंड्स जारी किए जाएं ताकि शहर में सीवरेज मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन आजिम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी में नाकाम हो गए। 4 रोज से अंदरून शहर की सीवरेज पाइपलाइन बंद, गलियां बाजार जोहड़ का मंजर पेश करने लगे। मजीद तफसीलात बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की मुबैना गफलत और अदम तवज्जी के बायस 4 रोज से अंदरून शहर की सीवरेज पाइपलाइन चौक हो गई। पाइपलाइन बंद रहने से मोहल्ला शादी मलंग, मैदान, पैरिस रोड, उस्मानाबाद और दीगर मोहल्ले सीवरेज मसाइल से शदीद 2-4 हैं और इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए हैं। मकीनों का कहना है कि हुकाम को बार बार मसला के बताने के बावजूद किसी ने सीवरेज की निकासी का बंदोबस्त नहीं किया। 4 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ से औरतें भी गुजरना होता है, हमारे कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, अरबाब इख्तियार से रब्ता करते हैं, वो सुनते नहीं ये बात हो, और हमारे जो मकामी हैं वो भी नहीं सुनते हैं,
और सबसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ ये काम जल्दी करें। ये आए रोज ये मसला बना रहता है, तकरीबन 4 दिन अब भी हो गए हैं, ये मल्ला बंद पड़ा है, आगे मल्ले हैं वो सारे बंद पड़े हैं, इसका कोई मुस्तकिल सलूशन नहीं है। 4 रोज से जमा होने वाले पानी से ताफुन फैलने लगा है, जबकि पैदल चलने वाले राहगीर भी शदीद अजियत से 2-4 हैं। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से पानी की पाइपलाइन की बहाली और जल्द सीवरेज के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली सेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग में बारिश न होने के बायस थल के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश न होने के बायस चने की पैदावार मुतासिर होने लगी है, जबकि थैलों पर नमी की कमी के बायस बेशतर पौधे सूख गए हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक 10% से ज़ायद पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में बारिश न होने के बायस थल के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश न होने के बायस चने की पैदावार मुतासिर होने लगी है। ठेलों पर नमी की कमी के बायस बेशतर पौधे सूख गए हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक 10% से ज़ायद पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा है। गंदम की इमदादी कीमत बर वक्त ना बढ़ी तो निजी सेक्टर को फरोख्त होगी। महकमा खुराक को 1 मन भी गंदम नहीं मिलेगी। किसानों का सिंध की तर्ज पर इमदादी कीमत 2000 रुपए करने का मुतालबा सामने आ गया। तफसीलात बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। किसान रहनुमाओं का कहना था कि पैदावारी लागत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब तो पैसे पूरे करना भी मुमकिन नहीं रहा। अगर यही हालात रहे तो फिर आइंदा बरस गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि जिस तरह अपना किसान अपनी फसल पैदा करता है, उस पर अखराजात करता है, अखराजात की बहुत ज़्यादा बेपनाह अखराजात बढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर गंदम की बात की जाए तो गंदम का रेट जो है कम से कम गवर्नमेंट 2000 रुपये मन मुकर्रर करे और 2000 रुपये मन से कम किसी कीमत में हमें ये कीमत मंजूर नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का मौक़िफ़ था कि हुकूमत की जानिब से अगर ज़बरदस्ती खरीदारी हुई तो फिर सड़कों पर मामला तय होंगे। पहले भी गवर्नमेंट को हमने बार बार ये बात याद दहानी करवाई है, जो गंदम है हमारी, जिस तरह हमारी पैदावारी लागत बढ़ी है उस हिसाब से अगर गंदम का मुआवजा किया जाए तो 2000 रुपये अभी कीमत कम है। हम चाहते हैं कि एक तो पैदावारी लागत कम से कम हो और दूसरा जो गंदम का रेट है वो 2000 रुपया मिनिमम होना चाहिए और हमसे ज़बरदस्ती गंदम उठाने की कोशिश ना की जाए। दूसरी जानिब किसान रहनुमा जफर गोरसी का कहना था कि हुकूमत को बीज और खादों पर भी सब्सिडी मुहैया करना होगी। किसान जितना खुशहाल होगा उतना ही ज़रूरी अजनास का बहरान कम होगा। बीज हम 250 रुपये खरीद के फिर कणक लगाई है। हमारे दोस्त अहबाब हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कि आप वो लोगों के पास निगाह नहीं है, आप किसानों के लिए आवाज़ बने, लेकिन हम चाहते हैं कि 2000 से कम रेट नहीं होना चाहिए। किसान रहनुमाओं ने उंदिया दिया है कि इनकी ज़रूरी अजनास की कीमत हुकूमत तय नहीं कर सकती। इस मरतबा किसान अपनी मर्जी की कीमत तय करने को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। कॉमर्स इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक्सपोर्ट से मुंसलिक प्रोजेक्ट्स के लिए 950 मिलियन की मंजूरी दे दी गई है। फिजिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट लेबॉरेटरी फैसलाबाद की अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट भी शामिल होगी। सदर चैम्बर हाफिज एहतिशाम जावेद ने फेडमिक में एक जदीद लैब का मुतालबा कर दिया है। सूतर मंडी में कम कीमतों पर प्रोसेसिंग सेक्टर ने कुछ सुख का सांस लिया। लोकल मार्केट के लॉकडाउन के दौरान जल्दी बंद होने को भी खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन एपटेपमा शेख शाहिद जावेद कहते हैं मार्केट्स का टाइम कानून पास करके फिक्स कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि एक एसएचओ मुअत्तल, 2 का तकर्रुर और तबादला कर दिया गया। एसएचओ ठिकरीवाला जफर ओरा को रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मुअत्तल कर दिया। एसएचओ रेल बाजार मुसव्वर अब्बास को पुलिस लाइंस तब्दील करके सिटी पुलिस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर मसूद नजीर को एसएचओ रेल बाजार तैनात कर दिया। मुअत्तली और तैनातियों के तहरीरी अहकामात जारी कर दिए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने जिला भर की अदालतों में भर्तियों के लिए वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। कोरोना के बायस स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क समेत दीगर ओहदों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तफसीलात अज़ादार हुसैन से जानते हैं। कोरोना के बायस जिला भर की अदालतों में मुलाजमीन की भर्ती के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने के लिए सेशन कोर्ट वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर IT फोकल पर्सन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीद अनवर चौधरी ने ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर का कहना है कि वबा के सबब ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। इस वक्त जो सारी दुनिया में कोविड की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल बड़ी संजीदा हो गई है और कोविड के पेशेंट्स की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो उससे बचने के लिए
यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम एप्लीकेशन वसूल करने का जो है वो लॉन्च आज किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तफसीलात वेबसाइट पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ सीटों के तहत कोटा भी मुकर्रर किया गया है। इससे बच्चों को जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने घर बैठे अपने कमरे से बैठे हुए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सारी देंगे, हमारी वेबसाइट पे आएगी, यहीं से उनको उनकी एप्लीकेशन का नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। भर्तियों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 6 अप्रैल तक जमा करवाई जा सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।